अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हो। हम उसी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मानेंगे जो कि वैकेंसी के वक्त सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, जिस तरह यहाँ पर मंसूर अली शाह था। सुप्रीम कोर्ट सारी यकजा हो जाए और ये इस आईनी तरमीम को ही मुस्तरद करके फेंक दे, क्योंकि ये अदालत को गुलाम बनाने के मुतनादिर। या आफरीदी, तुम दो के सरों से कूद कर नहीं बन सकते चीफ जस्टिस। तुम्हारी बारी आएगी मुनीब अख्तर के बाद। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जस्टिस याया आफरीदी से कि वो इस पर रिफ्यूज कर दें। अगर इस तरह से ऑफिस होल्ड करोगे तो उसके बाद तुम कौम के एक मुजरिम के तौर पर नजर आओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद क्या तहरीक इंसाफ मैं ना मानूं की अपनी पुरानी रविश को बरकरार रखेगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सियासत के पिछले 2.5 साल का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि तहरीक इंसाफ ने तमाम सियासी जमातों के बरक्स हर इशू पर एक अलग पोजीशन ली। तहरीक एतमाद को नाकाम बनाने के लिए डिप्टी स्पीकर को गैर आईनी रूलिंग का सहारा लेना पड़ा। बानी तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर निकलकर एब्सोल्युटली नॉट, मीर जाफर और मीर सादिक के नारे लगाए। लेकिन जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया तो जनरल बाजवा ही को आर्मी चीफ रहने का इंदिया दिया। अपनी बात मनवाने के लिए रावलपिंडी में जलसे का इनेकाद भी किया ताकि अवामी प्रेशर के जरिए अपना मुतालबा मनवाया जा सके। उसके बाद भी बात ना बनी तो 2 सूबों की असेंबलियां तोड़कर कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइसा को निशाने पर रख लिया। पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने चीफ जस्टिस के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई। अपने मुखालफीन से पै दर पै बाउंसर्स और यॉकर्स खाने के बाद तहरीक इंसाफ को रवां साल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के केस में रिलीफ मिला। नामसाद हालात में गैर मुतवक्के रिलीफ मिलने के बाद तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में मुहिम चलाना शुरू कर दी। पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत से जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा भी शुरू कर दिया, लेकिन हुकूमत ने आईनी तरमीम के जरिए यहां भी तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाकर कामयाबी हासिल कर ली। नाज़रीन, आज ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि सीनियर वकला रहनुमा जस्टिस याया आफरीदी से अपील कर रहे हैं कि हुकूमत ने तो हमारी बात नहीं मानी, आप ही ओहदा कबूल करने से इनकार करते हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तो मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करने की धमकी भी दे दी है। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के मैदान में जोश से ज्यादा होश से काम लिया जाता है। लेकिन हुकूमत से हटाए जाने के बाद आर्मी चीफ की तैनाती हो या फिर चीफ जस्टिस की तैनाती, तहरीक इंसाफ ने जज्बाती फैसले लिए, जिसके नतीजे में इस पर हर बार उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। आज फिर तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले पर भरपूर बयानबाजी कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से चलने वाली ये मुहिम नए चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार है या फिर तहरीक इंसाफ का सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा उसूली तौर पर ठीक है? क्या जस्टिस याया आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाने के बाद भी तहरीक इंसाफ अपना मुतालबा जारी रखेगी और क्या तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस याया आफरीदी की अदालत में जाने का बायकॉट भी कर सकती है?